शुक्रिया रजत जी। ड्रग्स केस में जेल गई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आज 28 दिन बाद रिहा हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया पर 70 पन्नों का बेल ऑर्डर जारी किया है। हमने इस ऑर्डर का एक एक पन्ना बहुत ध्यान से पढ़ा है। हमने रिया के भाई शौविक पर ऑर्डर के 20 पन्नों का भी एनालिसिस किया है। रिया पर आरोप गंभीर थे, अदालत ने किन ग्राउंड्स पर उन्हें बेल दी, हाईकोर्ट ने रिया के सामने 9 कौन सी शर्तें रखी, सबकी एक एक डिटेल हम आपको दिखाएंगे। जजमेंट पर आधारित रिया की रिहाई पर प्रामाणिक रिपोर्ट देखिए। पूरे 28 दिन बाद रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों से बाहर आई। खुली हवा में सांस ली। मुंबई की भायखला जेल से रिया के साथ उनके वकील सतीश मान शिंदे भी कार में रिया के साथ जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। मीडिया के दर्जनों कैमरे रिया के एक रिएक्शन के लिए मौजूद थे, लेकिन न रिया और न उनके वकील, जेल के बाहर किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों की कार भायखला जेल से निकलकर सीधे सांता क्रूज में प्राइम रोज सोसाइटी पहुंची, जहां रिया अपने माता पिता के साथ रहती है। 8 सितंबर जेल, 7 अक्टूबर बेल, रिया की आजादी का ऑर्डर। रिया चक्रवर्ती को जेल से मिली रिहाई। रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत। ड्रग डीलर की चेन से रिया का कितना कनेक्शन साबित हुआ। रिया की आजादी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा। रिया की बेल मंजूर तो भाई शौविक की नामंजूर क्यों। सुशांत डेथ केस और ड्रग केस में रिया की मुश्किल कितनी कम हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार और फैंस ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को सबसे बड़ी विलेन बना दिया। सीबीआई से लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो तक ने रिया पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अब सच और झूठ एक एक करके सामने आने लगा है। रिया के बेल ऑर्डर की पूरी एनालिसिस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि रिया पर इल्जाम क्या क्या लगे हैं। रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। सुशांत के परिवार ने हत्या का भी शक जताया और रिया का नाम लिया। रिया पर सुशांत के पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया गया। रिया पर सुशांत को काला जादू करके बीमार बनाने का आरोप लगा। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने और सुशांत को ड्रग्स देने का इल्जाम लगा। सीबीआई ने कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। एम्स की फाइनल रिपोर्ट में भी यही सामने आया है कि यह आत्महत्या का मामला है, यानी कि कम से कम रिया पर सुशांत की हत्या की साजिश का जो आरोप लगा था वो अब हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया या नहीं उकसाया, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। ईडी और एनसीबी ने भी रिया की जांच की है। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग्स के सेवन और खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था और इसी केस में रिया को आज जमानत मिली है। इंडिया टीवी के पास रिया चक्रवर्ती के 70 पेज के बेल ऑर्डर और उसके भाई शौविक की 22 पेज वाली बेल रिजेक्शन ऑर्डर की कॉपी है। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह, राजेश कुमार और दिनेश मौर्य ने एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ा। वकीलों से बात करके इस ऑर्डर को समझा। डिटेल में समझेंगे इसे, तब पता चलेगा कि रिया चक्रवर्ती को कितनी बड़ी राहत मिली है। रिया को जिन ग्राउंड्स पर आजादी मिली, पहले उसकी हाइलाइट्स को समझिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा, रिया के पास ड्रग्स नहीं मिला। कोर्ट ने पाया कि रिया कमर्शियल ड्रग्स के लेन देन में शामिल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रिया ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा नहीं थी। रिया चक्रवर्ती की तरफ से केस लड़ने वाले एडवोकेट सतीश मान शिंदे ने जमानत के बाद कहा कि सच सामने आ गया है। हम सब बहुत खुश है और आभारी है हाईकोर्ट के जज साहब को, उन्होंने की कंसिडर किया उसको बेल देने की। रिया चक्रवर्ती
किसी हाल से भी एक दिन भी कस्टडी में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन एनसीबी वालों ने फर्जी केस बना के उसको इलीगल केस में अरेस्ट करा के भेजा है कस्टडी में, और अल्टीमेटली ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड. द ट्रूथ इज दैट शी इज इनोसेंट एंड शी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस. रिया की क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन नंबर 2386 पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया है. इसके पेज नंबर 66 पर पॉइंट नंबर 70 पर पूरे फैसले का निचोड़ है. जस्टिस सारंग कोतवाल ने रिया की बेल का पूरा आधार इसी में बताया है. रिया के केस में मुख्य धारा एनडीपीएस एक्ट की 8C हो सकती है, जिसे सेक्शन 20 और सेक्शन 22 के तहत दंडनीय माना जाता है. इस मामले में जांच कर रही एजेंसी को यह साबित करना जरूरी है कि रिया के पास से कॉमर्शियल मात्रा में ड्रग्स या नशीला पदार्थ बरामद हुआ. जांच एजेंसी को ना तो रिया ना ही सुशांत सिंह राजपूत के घर से किसी प्रकार के ड्रग्स बरामद हुए. उनका केस यह है कि ड्रग्स पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके थे, इसलिए बरामदगी नहीं हुई. इस स्थिति में इस वक्त ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि रिया ने कोई ड्रग्स रखा या जुर्म किया. मौजूदा सबूतों से ज्यादा यही साबित होता है कि रिया ने ड्रग्स का प्रयोग किया, पर कॉमर्शियल मात्रा में ड्रग्स बरामद नहीं हुए, जो केस को सेक्शन 37 की ओर ले जाते. सबूतों के आधार पर मैं ये मानता हूं कि रिया सेक्शन 19, 24 या 27A के तहत दोषी नहीं है. रिया का कोई पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. रिया ड्रग डीलर चेन का हिस्सा भी नहीं है. रिया ने ड्रग्स सप्लाई नहीं किया, ना ही पैसे कमाने के लिए उसको खरीदा है. इस केस में उचित कारण है कि रिया को जमानत देने पर वो किसी भी तरह का जुर्म नहीं करेगी. एनसीबी की दलील थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी. वहीं रिया का दावा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और सुशांत सिंह राजपूत खुद ड्रग्स का सेवन करते थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी पक्ष से पूछा कि मान लीजिए अगर कोई बेटा ड्रग्स पीता है और उसके डिप्रेशन से परेशान होकर पिता अपने बेटे के लिए ड्रग्स लेकर आते हैं, तो क्या आप उस पिता को 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे? ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन था. वहीं सुनवाई के दौरान सतीश माने शिंदे ने भी कहा कि मान लीजिए अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते और ये मामला सामने आया होता, तब सुशांत एनडीपीएस की धाराओं का लाभ उठाते हुए खुद पुनर्वास केंद्र चले जाते और सजा से बच जाते. ऐसे में जिस शख्स ने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाया उस पर इतनी गंभीर धाराएं लगाना क्या जायज है? रिया की जमानत से साफ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सतीश मान शिंदे की इस दलील को माना है. रिया के बेल ऑर्डर में पेज नंबर 67 पर ही 71वें और 72वें पॉइंट में जस्टिस सारंग कोतवाल ने एक और अहम बात कही है. एसजे ने तर्क दिया कि सेलिब्रिटीज और रोल मॉडल्स के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए ताकि वो नई पीढ़ी के लिए उदाहरण के तौर पर काम करें और वो ऐसे अपराध करने से बचें. मैं इससे सहमत नहीं हूं. हर एक व्यक्ति कानून के सामने बराबर है. किसी सेलिब्रिटी या रोल मॉडल को कानून के सामने कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है. ऐसे व्यक्ति का कानून की नजरों में कोई अलग दायित्व भी नहीं है. हर केस पर कानून निष्पक्ष निर्णय देता है. व्यक्ति का स्टेटस देखकर कानून निर्णय नहीं सुनाता. स्पेशल जज ने यह भी परखा कि रिया अपने साथ मिले हुए दूसरे लोगों को सतर्क कर सकती है और सबूतों को मिटाया जा सकता है. इस बात का कोई आधार नहीं है. यह बेहद महत्वपूर्ण बात है. जब रिया को कोर्ट में पहली बार रिमांड के लिए पेश किया गया तो जांच एजेंसी ने उसकी कस्टडी नहीं ली थी. इसका मतलब वो रिया की पूछताछ से संतुष्ट थे और रिया ने जांच में सहयोग किया. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स से लेन देन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीबी की दलीलों को खारिज कर दिया. रिया की बेल कॉपी के 67वें और 68वें पेज पर 73वें पॉइंट में यह कहा गया कि सभी दलीलों को सुनने के बाद ही रिया चक्रवर्ती को बेल दी जाती है. साथ ही साथ पेज नंबर 68 में जस्टिस सारंग कोतवाल ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत दी जा रही है, यानी कंडीशनल बेल दी जा रही है. रिया को मिली जमानत के पीछे कुछ शर्तें हैं और रिया को ये तमाम शर्तें पूरी करनी होंगी. एनसीबी मुंबई में रजिस्टर केस नंबर 16/2020 के विषय में रिया को 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर बेल दी जाती है. रिया को अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी को सौंपना होगा. रिया ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के स्पेशल जज की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकती. रिया को ग्रेटर मुंबई के बाहर जाना है तो उन्हें जांच कर रहे अफसर से अनुमति लेनी होगी और अपनी यात्रा की पूरी डिटेल पहले ही बतानी होगी. अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए 6 महीने तक रिया को हर महीने के पहले सोमवार को
जांच एजेंसी के दफ्तर में सुबह 10 से 11 बजे के बीच पेश होना होगा। अदालत की हर सुनवाई पर रिया को हर हाल में मौजूद रहना होगा। रिया सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी और जांच में बाधा नहीं पहुंचाएगी। जो भी कंडीशन हाईकोर्ट दी है हम उनको मान लेंगे, क्योंकि जेल में रहना और एक कंडीशन पालना तो दोनों अलग चीज है, और घर पे रह के एक कंडीशन हम पाल लेंगे। अगर सख्त कंडीशंस हाईकोर्ट ने इंपोज की है हम उसको भी मानते हैं। सुशांत सिंह ड्रग केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के साथ सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत दे दी, मगर शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलना एनसीबी के लिए एक बड़ा झटका है। एनसीबी के वकील के तमाम आरोपों और तमाम दलीलों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि रिया चक्रवर्ती को जेल में रखने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती दोबारा जेल जाएंगी? क्या रिया चक्रवर्ती के दोबारा जेल में जाने के चांसेस हैं? इसको समझने के लिए रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के ऑर्डर को समझना जरूरी है, जिन्हें आज कोर्ट ने बेल नहीं दी। शौविक की बेल एप्लीकेशन नंबर 2387 पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। शौविक की अर्जी पर आए ऑर्डर के पेज नंबर 22 पर 29वें पॉइंट में जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा है, अब तक जितने भी सबूत मिले हैं उनसे पता चलता है कि शौविक ना सिर्फ कई ड्रग्स डीलर को जानता था, बल्कि वो उनके संपर्क में भी था और उनसे लेन देन करता था। जांच एजेंसी के पास इतने सबूत हैं जो बताते हैं कि शौविक ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा है। ऑर्डर कॉपी के पेज नंबर 22 के पॉइंट 30 में जज सारंग ने कहा है कि सभी पहलुओं को देखते हुए शौविक को जमानत नहीं दी जा सकती है। यानी कि ड्रग केस में शौविक के एंगल के ड्रग नेटवर्क की अगर जांच की जाए तो कई सारी परतें जो हैं, कई सारे राज जो हैं वो खुल सकते हैं। शौविक अगर अपनी जांच में रिया चक्रवर्ती का नाम लेता है या फिर रिया को लेकर नए खुलासे करता है तो रिया चक्रवर्ती फिर से मुश्किल में पड़ सकती हैं। रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती पर ड्रग सिंडिकेट चलाने का आरोप लगा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के दौरान ड्रग्स एंगल भी सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने भी अपनी तफ्तीश शुरू की थी। एनसीबी ने जांच में पाया कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई मुंबई के कई बड़े ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में थे और दोनों सैमुअल मिरांडा के जरिए इन पेडलर्स से ड्रग खरीदकर आगे सुशांत को देते थे। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। जो आज नारकोटिक्स का केस है वो तो बहुत छोटा केस है उनके लिए, उसमें बेल मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ा केस है वो ये केस होगा कि उन्होंने ड्रग्स दिया सुशांत को और उस ड्रग्स का अगर स्वेच्छा से भी दिया या बिना अगर मर्जी के दिया, उसका जो सुशांत पे असर हुआ और उसके मौत का उससे क्या क्या उसका लिंक है, वो बहुत बड़ा केस है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि सत्यमेव जयते। मैं इतना ही जानता हूँ कि रिया पहले दिन से इनोसेंट थी और वो बोलती थी कि सच जब सबके सामने आएगा सब जान लेंगे। रिया की जमानत पर एनसीबी ने कहा है कि वो ऑर्डर की कॉपी पढ़ने के बाद इस पर कुछ कहेंगे। ड्रग्स केस में तो रिया को जेल से राहत मिल गई है, लेकिन अब भी वो आरोपों से बरी नहीं हुई, क्योंकि सुशांत के परिवार का असली केस सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का है और इसमें रिया पर इन्वेस्टिगेशन जारी है।